लोगों ने कहा कि केकई का चरित्र वंदनीय है या निंदनीय है, तो हमने कहा कि केकई का चरित्र वंदनीय है। लोगों ने कहा कि निंदनीय है। अच्छा, निंदनीय क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं यदि केकई ना होती तो विधवा ना होती माताएं, केकई ना होती तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता। याद रखना प्यारे, यदि केकई ना होती तो रामचरितमानस में 5 कांड और ना होते, केवल बालकांड होता, उत्तर कांड होता। लेकिन माता केकई ने प्यारे 5 कांडों को जन्म दिया है। इतना ही नहीं प्यारे, केकई ने जरा विचार करना, माता कौशल्या ने राम को जन्म दिया, रामचरित्र को जन्म दिया, लेकिन माता केकई ने प्यारे भरत चरित्र को जन्म दिया है। यदि राम वनवास ना होता तो जीवन में भरत चरित्र भी ना होता। क्यों प्यारे? आज लोग बड़ी श्रद्धा के साथ कहते हैं, बोले स्वामी जी आप भरत चरित्र सुनावे, लेकिन याद करना यदि केकई ना होती तो भरत चरित्र नहीं होता। आज प्यारे याद रखना, अरे जिस भरत ने अयोध्या की धरती पर खड़े होकर माँ केकई को गालियां दी, क्या कहा? बोले धर धीरज तय रहे सयानी। आज प्यारे भरत ने वो बात कही प्यारे जो एक बेटे के लिए माँ को कहना बड़ा मुश्किल है। धीरज धरबर ले उसासा पापन सबही भात को लनासा, जो पे को रुचि रही अति तोही और जनमत काहे न मारे बोई। पेड़ काटते पालो सींचा मीन जियन मारे हो लीचा, जब ते को मत जिय ठयो खंड खंड होए हृदय न गयो। बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरे न जीव मोह पर हो न कीरा। हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन से भाई, और जननी तो जननी भाई और विदिशन कछ न बसाए। आज केकई को गालियां दी। इतना ही नहीं, भरत ने अयोध्या में खड़े होकर क्या कहा? बोले केकई कत, हे विधाता तुमने धरती पर केकई को जन्म क्यों दिया? क्यों? बोले केकई कत जनमी जग माजा, और जो जनमत भई काहे न बाजा। कुल कलंक जय जन में मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोह। आज भरत ने कहा कि विधाता तुमने केकई को धरती पर क्यों भेजा, और यदि केकई को बनाया तो मुझ जैसे बेटे को केकई की कोख से जन्म क्यों दिया? केकई को बाज क्यों नहीं बना दिया? याद रखना प्यारे, भरत ने यहाँ तक केकई से कह दिया, लेकिन इसके बाद भी प्यारे लोगों ने केकई को अपयश दे दिया। केकई ना होती तो राम को 14 वर्ष का वनवास ना होता। लेकिन भरत के प्यारे जो दशा अयोध्या की धरती पर है, जरा शांति में बैठकर विचार करना प्यारे। आज भरत जी ने भरद्वाज जी के आश्रम में एक बयान दिया है। क्या? भरद्वाज जी के आश्रम में भरत ने क्या कहा? बोले मोहे न मात कर तब पर सोचो, और नहीं दुख जग जिए जान बोझ। माता की करनी पर मुझे कोई सोच नहीं है। क्यों? अरे जब उनका बेटा भरत को सोच नहीं है तो हम क्यों आज तक सोच लिए बैठे? याद रखना प्यारे, आखिर में भरत ने फिर गालियां क्यों दी? राम जी ने प्यारे चित्रकूट की धरती पर स्पष्ट कर दिया। क्या? बोले दोष देह जननी जड़ते, और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने साधुओं के द्वारा संग नहीं किया होगा, संतों की सभा में जो उपस्थित नहीं रहे होंगे, वो हमारी माँ केकई को दोष देंगे। क्यों? क्योंकि साधुओं के अंदर दोष देखने की दृष्टि नहीं होती। साधु जब भी देखता है गुण देखता है। याद रखना, इसलिए साधु ने क्या लिखा? बोले तुलसीदास जी क्या हैं? बोले साधु है, संत है। रामचरितमानस में क्या लिखा? बोले काई कोमाती केकई केरी, परी जासो फल विपत घनेरी। केकई को काई कहा, और प्यारे मानो के केकई ने भी कहा, हो राम तुम्हारे चरित्र के ऊपर मैं काई की तरह छा जाऊंगा,
तुम्हारे चरित्र के ऊपर मैं काई की तरह छा जाऊंगी। याद रखना प्यारे, काई का मतलब क्या होता है, काई का अर्थ क्या होता है। बोले काई कहाँ होती है, काई तो तालाब के जल के ऊपर पड़ी होती है, और जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है प्यारे, उस तालाब का जल निर्मल होता है। काई समाज के कचड़े को अपने ऊपर ले लेती है। इसी प्रकार से प्यारे कैकेयी ने समाज के अपयश को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन रामचरित को निर्मल बना दिया है प्यारे। रामचरित को निर्मल बना दिया किसने? कैकेयी ने बना दिया। एक गोस्वामी जी ने क्या लिखा, काई को माती कैकेयी के रे, काई को माती कैकेयी के रे, परे जासो फल विपद घरे रे, परे जासो फल विपद घरे रे, परे जासो फल विपद घरे। याद रखना प्यारे, कैकेयी रामचरित के ऊपर प्यारी काई की तरह छा गई। अब हमारी घड़ी में प्यारे 5:10 हो गया। कल हमने पहले कथा थोड़ा विराम कर दिया, तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज जी को और बोलना था। अरे हम तो बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम लोग मत खिसकना, ठीक है? और यदि खिसक जाओगे, आज शनिवार का दिन है शास्त्री जी, शनिवार का दिन है, तो एक बात कहना चाहेंगे प्यारे, एक बात कहेंगे प्यारे, आज शनिवार का दिन है, और यदि तुम बीच कथा में भाग गए तो गड़बड़ी क्या हो जाएगी? अच्छा बताओ, ये तो जानते हो कि रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज भगवान के चरित्र सुनने के प्रेमी हैं, और जहां भी भगवान की कथा होती है तो हनुमान जी महाराज दौड़ कर जाते हैं। प्रमाण बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। और यहाँ भी प्यारे कानर गांव में क्यों आए होंगे? हनुमान जी आए हैं, लेकिन दिख नहीं रहे होंगे। क्यों दिख रहे हैं क्या? तो दिख क्यों नहीं रहे, इसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं। हनुमान जी कहाँ बैठते हैं, पहले तो यही निर्णय करो। हनुमान जी कहाँ बैठते हैं? क्या इस चौकी पर बैठते हैं, क्या इस चौकी पर बैठते हैं? कौन सी चौकी पर हनुमान जी बैठते हैं? याद रखना, हनुमान जी कहीं नहीं बैठते हैं, तो फिर कहाँ बैठते हैं? यदि चरित्र सुनने आते हैं तो हनुमान जी कहाँ बैठते हैं? याद रखना प्यारे, शनि देव भी आ रहे थे। हनुमान जी ने कहा ये बताओ तुम कहाँ भाग रहे हो? शनि देव ने कहा जहाँ कानर गांव में कथा हो रही है वहीं पर हम जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा दिमाग खराब हो गया, अरे कथा सुनने का प्रेमी तो हम मैं हूँ, और तुम वहां जाके क्या करोगे? अरे बोले क्या करें, हमारा जाना मजबूरी है। बोले मजबूरी क्या है? बोले क्योंकि वहां की समिति ने पंडाल को चारों तरफ से खोल दिया। क्या कर दिया? बोले वहां की समिति ने चारों तरफ से पंडाल को खोल दिया। तो हमने कहा समस्या क्या हो गई? और लोगों को जाने में सुविधा है, अरे कम से कम एक दरवाजे पर भीड़ ना हो, क्योंकि प्यारे ये जो मेन दरवाजा है, हम 3 दिन से यहाँ आ रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, इस गेट से हम ही आते हैं, बाकी के सब साइड से आते हैं। और मुझे ये लगता है शायद ये दरवाजा हमारे लिए बना है क्या? क्यों प्यारे? अरे तो क्या हम इतने लंबे चौड़े थे? लोगों ने सोचा यहाँ से आएंगे तो थोड़ा झुकना पड़ेगा, और स्वामी जी झुके तो अच्छा नहीं रहेगा, और जनता जनार्दन झुक के जाए तो अच्छा होगा। ये समिति का निर्णय रहा प्यारे, इसलिए पंडालों को साइड से थोड़ा खोल दिया। शनि देव ने कहा हनुमान जी से, तुम्हें पता है अरे कथा तो हो रही है, मेन गेट से कोई नहीं निकलता, साइड से सब निकल रहे हैं। अच्छा बोले तो तुम क्या करोगे? अरे बोले तुम जाके कथा सुनना। और याद रखना प्यारे, हनुमान जी ने कहा ठीक है हम भगवान की कथा सुनेंगे, लेकिन तुम वहां जाके क्या करोगे? और याद रखना, शनि देव ने पूछ दिया हनुमान जी से, ये बताओ तुम बैठते कहाँ हो? पंडाल में तो हमें कहीं दिखाई नहीं देते हो। हनुमान जी ने कहा याद रखना प्यारे, एक चौपाई आती है क्या? बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहे सुने सब अरे विधि बहु संता। बोले कहने सुनने वाले दोनों संता हैं। याद रखना, ना तो हम संता है ना तुम संता हो, लेकिन हनुमान जी बैठते कहाँ है? बोले कहने वाले के कंठ में बैठते हैं, सुनने वाले के घट में बैठते हैं। इसलिए प्यारे, ना तो हम संता है ना तुम संता हो, ये तो हनुमान जी ने बैठकर हमें और तुम्हें दोनों को संता बना दिया है। इसलिए हनुमान जी ने कहा हम कहने वाले के कंठ में बैठते हैं और सुनने वालों के घट में बैठते हैं। याद रखना। अच्छा देखो, हम थोड़ा तेज बोलते हैं, चल जाएगा? अरे चल ही रहा है, जब 3 दिन से चल रहा तो क्यों नहीं चलेगा? क्यों प्यारे? अच्छा
अच्छा तेज बोलना हमारी और बहुत बड़ी मजबूरी होती है। आप कहेंगे स्वामी मजबूरी क्या है? मजबूरी हमारी इसलिए है प्यारे, हम एकदम तेज बोलते हैं, दहाड़ते हैं। अच्छा क्यों तेज बोलते हैं? अरे मजबूरी ये है, अरे हमारी तरफ एक शेर की कौन कहे, दो दो शेर बैठे हैं प्यारे, और हम गीदड़ की भाषा बोले तो क्या समझ में आएगी तुम्हारे? याद रखना प्यारे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, शनि देव ने कहा हनुमान जी से, तुम जाके भगवान की कथा सुनना, तुम पंडाल के अंदर जाना, और हम पंडाल के बाहर जहाँ समिति ने खोल दिया है हम वहां जाके खड़े हो जाएंगे। किसी ने कहा तुम खड़े होकर क्या करोगे? अरे वहां तो वातावरण अच्छा होता है, तुम क्या करोगे? शनि देव ने क्या कहा? बोले जहाँ हरि कथा हो तो है, अरे हमारी छोड़ो, बोले जहाँ हरि कथा हो तो है, अरे नौ ग्रह चौकी देत। याद रखना प्यारे, जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है उसके घर में, उसके जीवन में नमक ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। और यहाँ पर शनि देव ने कहा कि हम पंडाल के बाहर खड़े होकर चौकी देंगे। हनुमान जी ने कहा तुम चौकी क्यों दोगे? शनि देव कहने लगा जो बीच कथा में उठकर जाएगा हम उसके सिर पर बैठ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? बोले बीच कथा में जाओगे तो 7.5 लग जाएगी। ठीक है प्यारे, को क्या लगेगा? 7.5 लग जाएगी। अच्छा 7.5 ना लगे तो 2.5 तब भी लग जाएगी। और यदि बचना हो तो कथा के अपरांत ही सुनकर जाना प्यारे। और मैं आपसे निवेदन करूं, यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर प्यारे केकई ने कहा राम के चरित्र के ऊपर काय की तरह केकई छा गई प्यारे, लेकिन रामचरित्र को निर्मल बना दिया। ऐसा रामचरित्र है। लेकिन जरा विचार करना, फिर भरत ने बोले अयोध्या की धरती पर खड़े होकर केकई को गालियां क्यों दी प्यारे? क्योंकि उस समय भरत की दशा क्रोधित है, और जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसका विवेक शून्य हो जाता है। प्रमाण जैसे कभी तुम अपने बच्चे से नाराज हो जाते हो और बहुत क्रोध में होते हो, विवेक शून्य हो जाता है और अपने बालक को गाली दे देते हो, गधे के नाती, गधे के नाती। अब आपसे पूछना चाहते हैं बेटे को न गाली दे रहे कि बाप को गाली दे रहे? अच्छा ये विवेक का क्या मतलब है कि नहीं? जब क्रोध में रहे तो विवेक शून्य हो गया, और जब विवेक शून्य हो गया तो गाली देना था बेटे को लेकिन बाप को देने लगे। यही तो होश की बात है प्यारे। इसलिए भरत अयोध्या में क्रोधित हैं और क्रोध शून्य हो गया प्यारे। और वहां पर भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरत ने बयान क्या दे दिया? बोले मोहे न माते कर तब पर सोचो, और नहीं दुख जग जिए जाने पोचो। इतना ही नहीं प्यारे, आज जिस समय, क्योंकि स्पष्ट कर दे नहीं तो केकई को दोष लगाने लगोगे, आज भरद्वाज जी ने क्या कहा? बोले तात केकई दोष नहीं, अरे गई गिरामती धोता। आज जैसी गिरा माने होता है सरस्वती। सरस्वती ने कहा ए बाबा जी हमको क्यों दोष लगा रहे हो बिना मतलब का? केकई को तो बचा दिया, हमको दोष लगा दिया क्यों? बोले तात केकई दोष नहीं, अरे गई गिरामती धूत। सरस्वती ने कहा मुझको दोष मत लगाओ, क्योंकि सरस्वती जी ने कहा मैं दोषी नहीं हूँ। प्रमाण क्या है? जिस समय भरत जी राम को मनाने जा रहे थे उस समय इंद्र ने देखा, इंद्र ने कहा बोले भरत राम को मनाने जा रहे, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पहले बृहस्पति को बुलाया, बोले एक काम करो बृहस्पति गुरु। बृहस्पति ने कहा क्या करे? बोले राम भरत भेंट न हो, राम और भरत का मिलन नहीं होना चाहिए। बृहस्पति ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्यों नहीं होना चाहिए? हमको गुरु कहते हैं और गुरु का काम भक्त को भगवान से मिलाना होता, अलग करना नहीं होता। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। देवताओं ने कहा ये तो काम के नहीं है, छोड़ो इनको, उनको बुलाओ जो पहले अपना काम किया है। किसने किया? सरस्वती को बुलाया, और जैसी सरस्वती को बुलाया तो माता सरस्वती ने भी प्यारे देवताओं को फटकार दिया। प्रमाण क्या मिला? बोले बेबुध विनय सुन देव सयानी, बोली सुर स्वारत जड़ जानी। क्यों? बोले लोचन सहज न सूझ सुमेरो, मोसन कयो भरत मति फेरो। क्यों? बोले राम भरत भेंट न होई, राम भरत को मिलना नहीं चाहिए। सरस्वती जी ने कहा देवताओं को फटकारते हुए एक बात याद रखना, बोले भरत कौन है? भगवान के भक्त हैं, और भगवान तो भगवान है। और यदि आज तुमने
बोले जो अपराध भगत कर कराई, राम रोष पावक सो जराई। मैं तुम्हारा कहना मानने वाली नहीं हूँ। इंद्र ने कहा सरस्वती से ये बताओ, पहले तो तुम हमारी बात बहुत मानती थी, अब क्यों नहीं मानती हो? सरस्वती ने कहा तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। जिस समय पहले तुमने मुझसे कार्य करने के लिए कहा, अरे अयोध्या में जाके मति बदलो, और आज तुम मति बदलने की बात कर रहे हो। अरे जिस समय में अयोध्या में गई, मति बदलने में कामयाब रही, उस समय अयोध्या की धरती पर भरत नहीं थे, जब मैं कामयाब हो सकी। और आज तुम भरत की मति बदलने की बात कर रहे हो। मैं भरत की मति नहीं बदल सकती। आज देवताओं ने कहा पहले तो बहुत मानती थी, अब हमारा कहना नहीं मानती हो। सरस्वती ने कहा ये तो तुम्हारा भ्रम है, याद रखना मैं तुम्हारे कहने से अयोध्या नहीं गई। तुम्हारा तो कहना था, मैंने अयोध्या में देखा तो राम का रुख दिखा। प्रमाण क्या है? बोले तब कछुकीन अरे राम रुख जाने, और अब कुचाल करे हो ये हानि। यदि अब मैं ऐसा करूंगी तो हानि होगी। याद रखना आखिर में फिर राम के वनवास में दोषी कौन है, मैंने आपको भांति भांति तरीके से समझा दिया। राम के वनवास जाने में प्यारे ना तो केकई दोषी है, न सरस्वती दोषी है। तो प्यारे फिर दोषी कौन है? बोले राम के न चाहे सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। ये तो भगवान की लीला जगत है, और भगवान लीला जैसा भगवान चलाते हैं, प्यारे लीला करते हैं, वैसा ही समाज को चलना पड़ता है।